स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन सीरीज में आज हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये हमारे डेटा को समराइज करने में और उसकी सेंट्रल वैल्यू को बताने में हेल्प करती है। जो थ्री मेन मेजर्स होते हैं वो होते हैं मीन, मीडियन और मोड। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम अपने डेटा को समराइज करने की बात करते हैं अगर तो सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से हम एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो हमारे पूरे डेटा सेट की एक मीन वैल्यू को बताते हैं, टिपिकल वैल्यू को बताते हैं कि हमारे डेटा सेट का सेंटर कहां पर है। इसकी हेल्प से हम अपने डेटा सेट के डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड है। जैसे कि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये जो हमारी डार्क लाइन है एक्स बार, ये हमारा सेंट्रल वैल्यू बता रहा है हमारे डेटा सेट के, और ये जो एरिया है ये हमारे डेटा का स्प्रेड बता रहा है, यानी और ये कर्व हमारा डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है। अब जब हमें ये वैल्यूज पता चल जाती हैं तो हम ट्रेंड एनालाइज करते हैं कि हमारे डेटा का ट्रेंड कैसा है, कि ओवर टाइम पीरियड हमारा डेटा किस फ्लो में जा रहा है। जो अब अगर हम बात करते हैं मीन की, तो मीन हमारे डेटा सेट का एवरेज होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम अपने डेटा सेट की सभी वैल्यूज को ऐड करते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। मीन जो होती है इसकी स्ट्रेंथ ये होती है कि ये हमारे डेटा पॉइंट यूज किया जाने वाला वैल्यू होता है। वीकनेस ये है कि अगर हम अपने डेटा सेट में आउटलायर फाइंड आउट करते हैं कि हमारे डेटा सेट में आउटलायर हैं, तो हमारा मीन उस आउटलायर से अफेक्ट होता है। अगर अपने डेटा सेट से आउटलायर रिमूव करते हैं तो हमारा मीन वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। अब अगर हम बात करते हैं मीडियन की, तो मीडियन मिडल वैल्यू को बताती है कि हमारे डेटा सेट जो है उसकी मिडल वैल्यू क्या है। 50% पे अपने डेटा को हम अगर डिवाइड करते हैं तो वो जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन कहलाता है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम अपने डेटा को एक असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करते हैं, एंड देन जो 50% की बाउंड्री होती है वही हमारी मीडियन कहलाती है। अब लेट्स सी इन दिस एग्जांपल हमारा डेटा है 1336789। तो यहाँ पे टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, यानी कि ये ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जो मिडिल वैल्यू थी वो हुई 6 यहाँ पर हमारा मीडियन हो गया। बट इन अगर यही हमारा डेटा जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं हमारे पास इवन, तब इस केस में मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास टोटल 8 ऑब्जर्वेशन, हमने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब यहाँ हमारे पास दो मिडल वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है, 4 एंड 5। तब मीडियन जो हमारा होगा वो हमारे इन दोनों वैल्यूज का एवरेज होगा। तो यहाँ इस केस में 4.5 हमारा मीडियन कहलाता है। मीडियन की स्ट्रेंथ ये है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू या आउटलायर से अफेक्ट नहीं होते हैं। इसलिए जब हमें रोबस्ट डिसीजन लेना होता है तो हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं, मीन फाइंड आउट नहीं करते हैं। मीडियन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये
पूरे डेटा पॉइंट को यूज नहीं करता है। इसमें सिर्फ मिडिल वैल्यू पे फोकस किया जाता है 50% पे, इसलिए ये पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो होती है हमारी मोड। मोड हमारे डेटा सेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला नंबर होता है। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही हमारा मोड कहलाता है। एक डेटा सेट में एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं। मोड की स्ट्रेंथ ये है कि हम अपने डेटा सेट में सबसे ज्यादा कॉमन वैल्यू कौन सी है वो फाइंड आउट करने इजिली कर सकते हैं अगर हम मोड फाइंड आउट कर लें तो। और इसकी वीकनेस ये है कि ये हमारे डेटा का कंप्लीट पिक्चर नहीं बताता है। ये सिर्फ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले नंबर्स को ही बताता है। अब अगर हम मीन के एडवांटेज की बात करें तो मीन जो होता है ये हमारे पूरे डेटा सेट को यूज करता है। इससे हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। और ये हमारे डेटा में थोड़ा सा भी चेंज होता है ना तो मीन चेंज हो जाता है, यानी कि ये डेटा सेंसिटिव होता है। डिसएडवांटेज मीन का ये होता है कि आउटलायर्स से अफेक्ट होता है। ये टिपिकल वैल्यू को नहीं बताता है। और मीन जो होता है इसमें एक इंटरवल या रेशियो स्केल पे ये काम करता है। जब हम मोड के केस में, सॉरी, मीडियन के केस में अगर हम बात करें तो मीडियन हमारा आउटलायर से अफेक्ट नहीं होता है। ये टिपिकल वैल्यू यानी मिडल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। और ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फिट बैठता है। स्क्यूड अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है तो भी हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। और मीडियन का डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा यही है कि ये हमारे पूरे डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये डेटा चेंज होने पर चेंज नहीं होता है। अगर हम पूरे डेटा सेट को ये अगर हमने जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है वो चेंज होती है तब हमारा मीडियन चेंज होता है, अदरवाइज हमारा मीडियन चेंज नहीं होता है। और सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें अपने डेटा को पहले तो अरेंज करना पड़ता है एक प्रॉपर ऑर्डर में। मोड के केस में हम हमारे डेटा सेट का मोस्ट कॉमन वैल्यू है वो हमें इजिली फाइंड आउट हो जाता है। अगर हमारा डेटा कैटेगोरिकल है तब मोड यूज करना सबसे यूजफुल होता है। मोस्ट मोड मोड फाइंड आउट करना सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। मोड को हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। मोड का डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मल्टीपल मोड्स भी पॉसिबल होते हैं। और अगर हमारा डेटा स्क्यूड है तब हम मोड नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का यूज कब करें। तो इसके लिए हमें देखना होता है कि हमारा डेटा का टाइप कैसा है। जैसे नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है या फिर रेशियो स्केल है। जब हमें डेटा टाइप कंफर्म हो जाता है तब हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं कि हमारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि सिमेट्री है या फिर स्क्यूड है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हम अपने गोल पे फोकस करते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। और उस हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी सबसे ज्यादा फुलफिल करेगी। एप्लीकेशन इसके जो होते हैं वो हम डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं। कैसे?
रिपोर्टिंग करने के लिए, यानी कि इतने डेटा को समराइज करने के लिए, डेटा सेट को कम्युनिकेट करने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक को। अगर हमारे पास दो डेटा सेट है या दो से ज्यादा डेटा सेट है, तो उनको कंपेयर करने के लिए भी हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। इसके अलावा इसकी हेल्प से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ट्रेंड बता सकते हैं फ्यूचर में कैसा होने वाला है, और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हमने ये देख लिया कि मीन, मीडियन, मोड कब यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।